वेलकम इन सोनू सर क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको 615 का लेक्चर नंबर 6 बताते हैं। 6 में क्या बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हमने बता चुके थे। अब 19 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा और 8 नंबर का कम से कम आएगा। तो इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक हमारा ये है हमारा वृत्त और वृत्त में हमने ले लिया आयत। अब ये हमें प्रूफ करना है कि जो इसका वृत्त के अंदर जो बनेगा एक क्वाड्रिलेटरल यानी कहने का चतुर्भुज बनेगा, तो उसमें वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी हमें इसमें प्रूफ ये करना है कि ये जो आयत है ये वर्ग है, ये प्रूफ करके चलना है। यानी हमें एल और बी को इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे समझ लीजिए। तो हमने ये फिगर बना दिया, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इसको ए ले लिया है, तो पूरी 2a हो जाएगा। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही होंगे। पाइथागोरस थ्योरम से यानी प्रमेय से क्या होना है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई 2a का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमने ले लिया l, या कोई भी लंब ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको l को b को l कुछ भी कर सकते हैं, प्लस के b का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, तो 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ से अगर b निकालें हम तो इसका रूट में आ जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। हमें करना क्या है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें a से प्रदर्शित करते हैं। a इज इक्वल टू होता है लेंथ प्लस विड्थ इंटू विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू तो l है, इंटू विड्थ की वैल्यू हमारे पास c है 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, अब इसमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे। तो dA अपॉन में dl, l के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि हमारे यहाँ l है, a तो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर और माइनस के l स्क्वायर का करेंगे तो माइनस के 2l हो जाएगा। फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड लिखा 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर इंटू l का हो जाएगा डिफरेंशिएशन बच्चों 1। तो यहाँ इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा माइनस के l स्क्वायर, l का एलिमेंट है l स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले करेंगे तो प्लस के हो जाएगा। यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा। क्या करेंगे, ये 0 में चला जाएगा, तो माइनस के l स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस के 2l स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2l स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4a स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर। देन l इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस लगाओ मत लगाओ, लेकिन ये वैल्यू जो लेनी है वो तो प्लस की लेनी है। ये हो जाएगी हमारी अंडररूट में 2 इंटू a, यानी l की वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई 2a, अंडररूट 2a। l की वैल्यू अंडररूट 2a आ गई। अब हमें क्या करना है, ये l की वैल्यू आ गई है। अब करने के लिए क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और डबल डेरिवेटिव करने के बाद इस वैल्यू को उठा के उसमें लगाएंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। क्या आएगी, वो माइनस की आएगी। डबल डेरिवेटिव तो आप करना जानते ही हो, आप कर लोगे इसका डबल डेरिवेटिव, यहाँ से कर लेना। इसको सॉल्व करके ये यहाँ से भी कर सकते हो डबल डेरिवेटिव, या इसका ये सॉल्व करके इतना आया इसमें डिवाइड इतना करके, तो भाग विधि से भी डबल डेरिवेटिव कर सकते हो। और करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, माइनस की आएगी, और माइनस में क्या हो जाता है, उच्चतम हो जाता है। और हमें उसके बाद करना क्या है, ये एल की वैल्यू को उठाकर आपको यहाँ रखना है। कहाँ रखना है, एल की वैल्यू को उठाकर समीकरण नंबर, इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, फर्स्ट में रखना है। तो मैं रख के बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन अपने आप करना है। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के हो जाए सर हम पे डिफरेंशिएशन नहीं आया, तो फिर मैं करूँगा तब। तो अभी क्या करना है, ये जो l की वैल्यू को उठा के यहाँ रखे हम, किसमें, फर्स्ट में रखे हैं। l का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब l का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे भाई,
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4a² और माइनस के l की वैल्यू अंडर 2a है, तो l² की वैल्यू कितनी होगी 2a², यही तो होगी। तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा भाई अंडर में कितना बचेगा 2 और a² ही बचेगा, 4a² में से 2a² गया तो 2a² ही बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर 2a आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, l की वैल्यू अंडर 2a और b की वैल्यू भी अंडर 2a। कहने का मतलब क्या है, l और b बराबर हैं, और l और b जब बराबर होंगी तो क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। अतः यह एक वर्ग है, यही हमें प्रूफ करना था। आपको करना क्या है, बस ये तो मैंने कर दिया है, आपको बस ये जो सिंगल मैंने डेरिवेटिव किया उसका डबल डेरिवेटिव करना होगा बस। तो डबल डेरिवेटिव जब करोगे तो वो माइनस का आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि भाई उच्चतम है, बस इतना करना है आपको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे 20 के आगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, मतलब 19 से आगे, तो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो 20 में क्या रखा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी हमें इसमें प्रूफ करना है कि h इक्वल टू 2r। तो हमें दिया गया है प्रदत्त पृष्ठ, पृष्ठ किसका दे रखा है भाई, बेलन का। तो बेलन का पृष्ठ क्या होता है, यानी सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है भाई 2πr/h, ये तो वक्र पृष्ठ होता है, प्लस के 2πr² और जोड़ दो तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो ये हमें गिवन कर रखा है, यानी इसको हम s इक्वल टू मान लें 2πr/h प्लस के 2πr²। तो ये दे रखा है भाई s इक्वल टू 2πr/h प्लस के 2πr। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लो, तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो s माइनस के 2πr² इक्वल टू हो जाएगा 2πr/h। जब h की वैल्यू हम निकालेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा भाई s माइनस के 2πr² अपॉन में 2πr। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो s अपॉन में 2πr माइनस के 2πr² अपॉन में 2πr से 2π ये खत्म हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, तो s अपॉन में 2πr और माइनस के केवल r बचेगा ये। तो ये आ गई हमारी h की वैल्यू, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। अब क्या करेंगे, उसने कहा है कि महत्तम आयतन, तो आयतन होता है बेलन का v इक्वल टू πr²h, πr²h ये आयतन होता है। तो इसमें हमें h की वैल्यू लगानी है, ये जो गिवन कर रखी है, मतलब ये हमने निकाली है। तो πr² और h की वैल्यू लगा दें s अपॉन में 2πr माइनस के r, इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो πr² इंटू s ये वाला अपॉन में 2πr माइनस के πr की पावर 3। इसको सॉल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल, r से इसकी पावर खत्म, तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा r एक बचेगा, एक s बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, और प्लस के माइनस के πr की पावर 3 ये बचेगा v। और हमें क्या करना है कि इसका आयतन महत्तम दिखाना है, यानी अधिकतम दिखाना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, dv अपॉन dr कर लो भाई। तो यहाँ से r की वैल्यू 1, क्योंकि s अपॉन 2 तो कांस्टेंट लेंगे, और r की वैल्यू 1 माइनस के इसका करेंगे तो 3r² इंटू पाई, ये हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, r के रिस्पेक्ट में। इसको रख दो 0 के बराबर, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल दो या s की वैल्यू निकाल दो, किसी की भी निकाल दो, तो s अपॉन में 2 इक्वल टू 3πr² आ जाएगा। देन s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6πr²। ये हमारी s की वैल्यू आई। यहाँ से अगर r की वैल्यू भी निकालना चाहें तो r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो r इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन में 6π और वो भी अनरूट के अंदर, ये r की वैल्यू आ गई। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, जब तक आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आगे देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास s की वैल्यू आई थी 6 पाई आर स्क्वायर और r की वैल्यू आई है, और यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में s अपॉन 6 पाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, एक और डिफरेंशिएशन हो चुका था और डिफरेंशिएशन अब दोबारा करना है, तो d2v अपॉन dr2 निकालेंगे भाई, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और माइनस के 3 दूनी 6 पाई r ये हो जाएगा, और r की वैल्यू अगर हम इसको लगा भी दें 6 पाई और r की वैल्यू अगर हम लगा दें s अपॉन में 6 पाई, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस का ही रहेगा, हमें कुछ करना थोड़ी नहीं, हम वैल्यू तो ये माइनस का रहेगा, तो इससे हमें पता पड़ गया क्या रहेगा, उच्चतम। तो ये तो उच्चतम आ गया। अब हमें ये प्रूफ करना क्या था कि जो h की वैल्यू है 2r के बराबर है, मैंने जो आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, ये प्रूफ करना है कि ये जो बेलन की ऊंचाई है वो उसके आधार के व्यास के बराबर है। तो यहाँ h इज इक्वल टू हमें दे रखा है, तो यहाँ s की वैल्यू लगा दीजिए, जो s हमने ये निकाली है, तो s की वैल्यू कितनी है 6 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r माइनस के r, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से तो पाई कैंसिल, r से इसकी पावर कैंसिल, ये कितनी बार कैंसिल 3r 3 बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 3r और माइनस के r, कुल मिला के कितना आ गया 2r, यही तो व्यास होता है। तो व्यास किसका व्यास है, ये बेलन का व्यास, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, और कम से कम पेपर में आया तो 6 से 8 नंबर का जरूर आएगा। तो भाई बच्चों अब 21 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि 19 से ऊपर के सारे क्वेश्चन लॉन्ग हैं और इम्पोर्टेंट हैं, यानी 6 से 8 का ये भी आने वाला है अगर ये आएगा तो हमें इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे का जो क्षेत्रफल है उसकी विमाएं निकालनी है। विमाएं का मतलब r और h निकालना है, इसमें ये गिवन कर रखा है, और इसको वो करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, न्यूनतम है, न्यूनतम पृष्ठ वाले, तो न्यूनतम है, तो न्यूनतम सिद्ध करने के लिए आपकी इसकी जो डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव जो आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, न्यूनतम के लिए पॉजिटिव होता है। तो पहले यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, v यानी आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है 1/3 नहीं होता, वो तो शंकु का होता है, बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, और ये दे रखा है हमें बच्चों 100, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन में पाई r स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठाकर हम इसमें रख दें, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर पहले से था, प्लस के 2 पाई r और h की वैल्यू 100 अपॉन में पाई r स्क्वायर, पाई से इसकी पावर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो निकल के आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस के 2 ये बचा और 100 ये बचा, तो 200 हो गया अपॉन में r। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्लस के 200 और r की और माइनस के 1, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ds अपॉन dr, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ r ही बचा है हमारा, तो इसका जो है तो ये हो जाएगा 4 पाई r, और इसका करेंगे तो माइनस के 200 r की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, क्योंकि x की और -1 का nx की पावर n-1 से डिफरेंशिएशन होता है, तो इतना आ जाता है, माइनस आगे और इसमें से एक और कम, तो माइनस के 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 पाई r माइनस के 200 अपॉन में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है r की, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो r की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन में 4 पाई, यहाँ से 4 से 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन में पाई, दिस इम्प्लाइज दैट r की जो वैल्यू आएगी 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3 आ गई, ये r की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, चलो अभी मैं इसको करता हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा ये। तो भाई यहाँ तक हम पहुँच गए कि r की वैल्यू हमने निकाल दी 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3, यानी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे,
ये प्रूफ करने के लिए कि ये निम्नतम है, ये प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उसने कहा है कि निम्नतम पृष्ठ। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई 4 पाई आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस के 200 दूनी 400 हो जाते हैं, 400 आ जाएगा, और आर की पावर माइनस के 3, जो कि हम इसको ऐसे ले सकते हैं 4 पाई प्लस 400 की पावर आर की पावर 3, 400 अपॉन आर की पावर 3। अब ये जो वैल्यू है हमारी, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है जो हमने निकाली है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव ही तो आएगी, और पॉजिटिव के लिए क्या होता है, निम्नतम। तो ये तो हमारी एक बात प्रूफ होगी कि ये पृष्ठ कैसा है, निम्नतम। अब उसने ये कहा है आगे इसमें कि इसकी विमाएं क्या है, विमाएं का मतलब इसकी त्रिज्या क्या है और इसकी ऊंचाई क्या है। तो त्रिज्या तो हमारे पास मिल गई, r इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3। अब हमें h निकालना है, तो इस वैल्यू को उठाकर h में रख दीजिए, इस h में, तो 100 अपॉन में पाई, और r की वैल्यू रख दो 50 अपॉन में पाई की पावर, ये 1/3 था, और इसकी भी पावर क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 100 अपॉन में पाई तो पहले से चल रहा है, और ये हो जाएगा 50 की पावर 2/3 ये वाली, और अपॉन में हो जाएगी पाई की पावर 2/3, ये हो जाएगा हमारा। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो h इज इक्वल टू 100 और इंटू में पाई की पावर 2/3, और यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 50 की पावर 2/3। अब क्या करेंगे, पाई से भाग में घाते घटती हैं, तो इसमें ये 1 पावर है तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, जो भी होगी कर लेते हैं, इसको लिख देंगे हम 50 इंटू 50, सॉरी 50 इंटू 2, 100 को लिख दिया 50 इंटू 2, और ये लिख दिया इंटू पाई की पावर 2/3, और यहाँ आ जाएगा पाई की पावर 1 तो है ही, इंटू 50 की पावर 2/3। अब क्या करेंगे, भाग में घाते घट जाती हैं, तो यहाँ 1 पावर है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो 50 की पावर 1 में से 2/3 चला जाएगा इस तरीके से, इंटू 2 ऑलरेडी है ये वाला, और इसको नीचे पाई है इसके 1 ये वाली, और इसमें से माइनस के 2/3 ये आ जाएगा, तो ये बचेगा भाई 50 की पावर 1/3 बचेगा, 3 1 जा 3 में से 2 गया तो 1/3, और इन 2 में 2 है, और यहाँ बचेगा पाई की पावर भी 1/3 बचेगा। तो कुल मिला के आ गया h की वैल्यू जो आई हमारे पास, h इज इक्वल टू आया 2 और 50 अपॉन में पाई की होल पावर 1/3, ये हमारी h की वैल्यू आई, और r की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, और यही हमारा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिवीजन 1-2 बार कम से कम कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि पेपर में आ सकता है।